हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं WCS का जितना भी टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे होता है, ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया या ITI का ऑल ट्रेड सभी के लिए। तो ITI का जितना भी स्टूडेंट है ये सभी चैप्टर लगभग उसको पढ़ना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो आज का चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जैसे रेसिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना है, तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट डायग्राम बिलो। ये जो यहाँ पर डायग्राम दिया है सर्किट डायग्राम, ओके, तो इसमें से बोल रहा है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा, मतलब टोटल रेसिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये डायग्राम देखना है ना। यहाँ से एक पॉइंट गया, करंट इस तरह करके जा रहा है, यहाँ डिवाइड हो गया, फिर इस तरह करके जा रहा है, इस तरह करके जा रहा है और यहाँ पर मीट कर रहा है, इसके बाद लास्ट में फिर यहाँ पर। तो हम मान सकते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से 5 ओम दिया है, ये 20 ओम या 10 ओम या 10 ओम या 5 ओम। तो हम ड्राइंग सबसे पहले पहचानने आना चाहिए हम लोग को। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस डायरेक्शन, इस साइड से हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। ओके, तो ये जो यहाँ पर करंट गया है, यहाँ से इस तरह करके जा रहा है, यहाँ से इस तरह करके जा रहा है, यहाँ से इस तरह करके, तो ये एक ही लाइन में जा रहा है, मतलब ये सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी इस तरह करके कंटिन्यूस होता है। ओके, तो ये सीरीज में है, तो ये दोनों को क्या करें हम लोग, जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो R1 प्लस R2 हमने माना है, तो जोड़े हम यहाँ पर, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 10 ओम है, दोनों को कितना हो गया, 20 ओम हो गया। ये दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 20 ओम हो गया। ओके, तो आगे क्या हो गया, ये जब सीरीज में था इसको हमने जोड़े हैं, तो अब ये क्या किया है, जो डिवाइड हो रहा है ना ये लाइन, अब ये दोनों पैरेलल हो गया है, ये एक हो गया है ना, ये दोनों मिला के एक हो गया, तो 20 हो गया। अब ये 20 और ये 20 दोनों पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का जो फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ओके, तो हम लोग भी इस तरह बनाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, 1/20 प्लस 1/20, 1/20 प्लस अभी जो निकाले हैं उसका 1/20। ओके, तो नीचे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं, 1 प्लस 1/20 बराबर 2/20। तो इसको हम लोग काटते हैं तो कितना होगा, है ना, कितना, 10 दूनी 20। इसको काटते हैं तो क्या होगा, 10 दूनी 20 मतलब 1/10। 1/r बराबर कितना हो गया है, 1/10। तो रेसिस्टेंस कितना होगा, R बराबर, इसको इधर से गुना किए, इसको उधर से गुना किए, तो R बराबर कितना हो गया है, 10, है ना। मतलब टोटल ये जो यहाँ पर R कितना निकला है, 10 ओम निकल गया है। ओके, तो ये एरिया पूरा अभी हम लोग कैलकुलेशन करके खत्म हो गया। तो ये एरिया जो पूरा फाइंड कर लिया हम लोग, कैलकुलेशन कर लिए, तो कितना निकला, 10 ओम निकला। ये यहाँ पर निकाले हुए हैं हम लोग, है ना, 10 ओम निकाले हैं। ओके, तो 10 ओम होने के बाद अब क्या किया है कि ये एक सीरीज में चल गया, अभी यहाँ से इस तरह करके आएगा, इस तरह करके आएगा, इस तरह करके। ओके, तो हम लोग का अभी 10 कितना है, 10 आया है, ये 5 और 10 और 5 टोटल जोड़ेंगे कितना है, 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 5 ओम, टोटल कितना हो गया है, 20 ओम्स। मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितना आंसर आया है, 20 ओम्स। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट डायग्राम, आल्सो find total current voltage drop of 100 ohm and 80 ohm resistance। ये बोल रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस तो निकालना ही है, इसका अलावा करंट भी निकालना है ना, करंट भी निकालना है। करंट हम लोग आई जिसको बोलते हैं ना, आई से डिनोट करते हैं। फिर बोल रहा है कि ये जो डायग्राम दिया है, 100 ओम जिस जगह पर है वहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, और 80 ओम जहां पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, ये भी निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग को देखते हैं। इस तरह करके ये ड्राइंग बना हुआ है, यहाँ से मान लीजिए करंट इस तरह करके जा रहा है, यहाँ इस तरह करके, यहाँ से फिर डिवाइड हो गया, इस तरह करके जा रहा है, और ये यहाँ से सीरीज करके जा रहा है, सीरियल है ना, इस तरह करके ये वापस आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ से चल गया, ये यहाँ से चलने के बाद ये यहाँ से डिवाइड हो गया है। तो यहाँ से डिवाइड होने के बाद ये जो लाइन गया है, ये सीरीज में है, सीरियल ही है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको R बराबर R1 प्लस R2 करते हैं। तो ये दोनों को जोड़ते हैं, 40 और 16 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, देखो तो
40 ओम प्लस 16 ओम कितना जोड़े तो कितना होगा 56 ओम। ओके 56 ओम हो गया है। अब ये जो सीरीज था वो अब इसके पैरेलल में आ गया है, इसके समानांतर में। ओके तो 56 और ये 80 जो है पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया है। तो पैरेलल का फार्मूला क्या है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ओके तो 1/56 ये 1/56 हो गया प्लस 1/80 ये वाला 1/80 हो गया है। अब दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे हम लोग, है ना। 1/r बराबर 80 के 80 56 गुना 56 गुना 1 तो 80 के 80 56 के 56 डिवाइडेड बाय 56 गुना 80 नीचे वाला का गुना कर दिए हैं बराबर ऊपर को जोड़ेंगे तो कितना होगा 136 नीचे कितना होगा गुना करते हैं तो 4480। ओके तो 1/r बराबर 136 बटे 4480 आ रहा है। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस करके गुना करेंगे, इसको इधर है ना। तो इसको इधर गुना कर दिए 4480 बराबर 136r, इसलिए r बराबर 4000 पलटी हो गया है बराबर के उस पार वाला ऊपर हो गया है 4480 बटे 136 तो कितना निकला है 33 ओम। मतलब ये इतना ओम निकल गया है। अभी जो पैरेलल था अब पैरेलल खत्म होकर के फिर क्या बच गया है एक ही सीरीज में बच गया है। ये पूरा खत्म होकर के एक लाइन खाली बचा हुआ है, उस लाइन है क्या अभी बचा है 33 ओम। ओके तो ये 33 और इसके साथ क्या हो गया सीरीज हो गया, इसी तरह का अभी बना, इसी तरह का सीधा इस तरह का बन गया, अभी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है ना इस तरह करके। यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कितना है 33 है और यहाँ पर कितना है 100। तो 100 और 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस बराबर 100 प्लस 33 कितना होगा 133 ओम, 133 ओम। ओके दोस्तों अब आगे क्या बोल रहा है कि करंट भी निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए सर्किट करंट बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट गुना रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से I निकालेंगे, I बराबर के उस पार वाला ऊपर हो गया है, नीचे वाला R नीचे हो गया है। ओके तो वोल्टेज कितना था यहाँ पर दिया है ड्राइंग में, देखो तो दोस्तों वोल्टेज कितना दिया है 100 और रेजिस्टेंस कितना दिया है अभी जो हम लोग निकाले हैं कितना 133 है ना, ये यहाँ पर दिया है टोटल रेजिस्टेंस। ओके तो 100 डिवाइडेड बाय 133, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना निकलेगा, यहाँ देखो 0.75 एम्पियर, करंट है तो एम्पियर में निकलेगा इसके यूनिट। ओके फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 ओम और 80 ओम पर वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है। ओके तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है हम लोग निकालते हैं। वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 100 ओम बराबर V बराबर क्या होता है IR होता है। ओके तो करंट कितना निकाले हैं अभी हम लोग देखे थे 0.75, तो 0.75 गुना किसके साथ गुना करेंगे 100 ओम के साथ, है ना। ये 100 किस जगह पर ड्रॉप हो रहा है 100 जगह पर, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग इसी 100 के साथ गुना करेंगे और कितना वोल्ट निकलेगा, इसको गुना करते हैं तो 75 वोल्ट। ओके फिर बोल रहा है कि 80 ओम जहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ वहां पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 80 ओम इक्वल टू क्या होगा, ये जो अभी हम लोग निकाले हैं है ना, ये जो अभी हम लोग निकाले कितना 75 का 75 वोल्ट। ओके तो क्या करेंगे इस 100 में से, है ना, ये जो है वोल्टेज दिया गया है, ये कितना वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट है, तो अभी कितना निकाले तो हम लोग 75 वोल्ट निकाले, तो 100 में से 75 घटा दो कितना निकलेगा 25 वोल्ट निकलेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दिया है ना 100 वोल्ट और अभी निकाले कितना 75, तो 100 में से 75 घटा दो तो कितना निकलेगा 25 वोल्ट। ओके तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द अक्रॉस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डायग्राम बिलो। ये ड्राइंग दिया है सर्किट डायग्राम। ओके तो इसमें बोल रहा है कि टोटल कितना रेजिस्टेंस निकलेगा उसको निकालना है ना, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। ओके तो ड्राइंग को पहचानना है, यहाँ से करंट जा रहा है इस तरह करके डिवाइड हो गया, फिर सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है फिर डिवाइड हो गया है, यहाँ से फिर करंट जा रहा है इस तरह करके फिर डिवाइड हो गया नीचे आ गया, मतलब ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में है, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में। ओके ठीक है तो सबसे पहले दाहिना साइड से हम लोग बनाते आए हैं ना, इसे यहाँ से सॉल्व करते हुए आएंगे। ओके
ये और ये एक ही लाइन में जा रहा है, मतलब ये 10 और 10 कितना हो गया 20। ओके, 10 और 10 दोनों ओम को जोड़ दिए तो 20 ओम हो गया है। ये 20 हो गया तो इसके पैरेलल लाइन में हो गया है। ओके, तो ये 20 और ये 20 पैरेलल में, तो पैरेलल का हम लोग निकालेंगे 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू, नीचे बेस सेम है ना, नीचे बेस सेम है तो क्या है, ऊपर वाला संख्या को जोड़ देते हैं। 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2/20 हो गया है। ओके, तो इसको अगर काटते हैं तो 10 दूनी 20 होता है, मतलब 1/10, इसलिए 1/r बराबर कितना होगा 1/10। ओके, तो इसलिए अब इसको क्रॉस करके गुना करेंगे, इसको इधर करके गुना करेंगे तो r बराबर क्या होगा, कितना है 10, मतलब रेजिस्टेंस कितना निकला है 10 ओम। ये एरिया पूरा अभी खत्म हो गया है ना, ये एरिया अभी खत्म हो गया है। अब ये एरिया खत्म होकर कितना निकला है 10 ओम निकल गया है। 10 ओम निकल गया तो क्या करेंगे, ये जो दोनों यहाँ पर है इसके साथ सीरीज हो जाएगा, है ना, सिंगल हो गया तो ये सीरीज हो जाएगा। अभी क्या करेंगे 10 और 10 और 10 30 हो जाएगा, 10 + 10 + 10 कुछ टोटल कितना हो गया 30 ओम। ओके, तो 30 ओम हो गया है। अब ये जो एरिया है ये 30 ओम हो गया है, 30 ओम इसके साथ फिर पैरेलल हो गया है, 30 ओम और इसके साथ पैरेलल दोनों 30 ओम। तो 1/r बराबर 1/30 प्लस 1/30 बराबर क्या होगा, दोनों नीचे में बेस सेम है, ऊपर में 1 + 1 मतलब 2/30। ओके, तो इसको काटेंगे, 15 दूनी 30 होगा, मतलब 1/15 हो गया है। 1/r बराबर 1/15, इसको क्रॉस करके गुना करेंगे तो r बराबर क्या होगा 15 ओम। ओके, तो ये एरिया पूरा खत्म होकर के कितना हो गया इधर 15 ओम हो गया है। ओके, तो इधर और कुछ नहीं है, ये कली बचा हुआ है, मतलब इसके साथ क्या होगा 15 ओम और इसको जोड़ दो सीरीज हो जाएगा, कितना होगा टोटल रेसिस्टेंस बराबर 10 + 15 कितना हो गया 25 ओम्स। ओके, तीसरा नंबर कंप्लीट। अब चौथा नंबर देखते हैं, 4 नंबर। इन द फॉलोइंग द सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द इनपुट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये बोल रहा है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से जो करंट जा रहा है इस तरह करके डिवाइड हो रहा है, फिर सीधा जा रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर सीधा जा रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर सीरीज में जा रहा है, यहाँ से फिर डिवाइड हो रहा है, इस तरह करके करंट जो है यहाँ तक आ रहा है, मतलब ए से लेकर के बी तक का जो पॉइंट का है ना करंट जा रहा है और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें। ओके, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दाहिना साइड से बनाना शुरू करते हैं। ये 10 और ये 10 एक ही लाइन में है, एक ही लाइन पे है, ये 10 और ये 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, ये 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 ओम्स। ओके, ठीक है, अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया तो अब इसके साथ पैरेलल में आ गए, ये 20 वाला के साथ 10 10 20 और ये 20, तो पैरेलल हो गया है। पैरेलल हो गया तो क्या हो गया 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/20, नीचे बेस सेम है तो क्या करेंगे 1 + 1 2/20, तो 10 दूनी 20 हो गया है, कट गया है 1/10 हो गया है, इसलिए 1/r बराबर क्या हो गया है 1/10। इसको क्रॉस करके गुना करेंगे तो r बराबर कितना होगा 10 ओम। मतलब इस एरिया में जितना भी था रेजिस्टेंस उसको निकाल कर कितना हो गया है 10 ओम निकल गया। ओके, जो 10 ओम निकल गया है ये लाइन पे गया हुआ है ना, ये सीरीज में है ना, इसी लाइन में फिर वो भी जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे 10 ओम और 10 ओम को जोड़ेंगे, अभी 10 ओम प्लस 10 ओम बराबर क्या होगा 20 ओम, है ना। तो इस एरिया का जितना भी है कितना रेजिस्टेंस निकला है 20 ओम। ओके, तो 20 ओम निकालने के बाद क्या करेंगे ये इसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा, फिर तो वो 20 ओम और ये 20 ओम पैरेलल हो गया है। फिर निकालेंगे हम लोग 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/20 बराबर क्या हो गया 20 सेम है, ऊपर में 1 + 1 2 हो गया है, नीचे में 20 हो गया है, इसको काटेंगे तो 1/10 होगा, है ना, 10 दूनी 20 हो गया है, इसलिए r बराबर 1/10 हो गया है। तो इसको क्रॉस करके गुना करेंगे तो क्या होगा r बराबर 10 ओम हो गया है। मतलब यहाँ से इतना दूरी अभी हम कैलकुलेशन कर लिए है ना, यहाँ से इतना दूरी कैलकुलेशन कर लिए है तो कितना निकला 10 ओम निकल गया है। अब 10 ओम जो है इसके साथ सीरीज हो गया, इधर कुछ नहीं है, मतलब ये सीरीज हो गया है, ये 10 ओम और अभी जो निकाले 10 ओम उसके साथ जोड़ेंगे, इसको 10 + 10 बराबर 20 ओम हो गया है। ओके, 20 ओम हो गया है, मतलब इस एरिया अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, ये एरिया पूरा कंप्लीट हो गया है। और इधर कितना निकला है टोटल सिर्फ 10 ओम निकला है, 10 ओम निकल गया तो और वो किसके साथ पैरेलल हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, इसके साथ। अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा,
तो ये जो 10 निकला था, ये 10 टोटल कितना हो गया, 20 हो गया है ना, 20 और इसके साथ फिर पैरेलल हो जाएगा। इसलिए 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/20, नीचे बेस सेम है, ऊपर 1 + 1 2 हो गया है, नीचे 20 हो गया है। इसके बाद इसको काटेंगे तो 1/10 होगा, इसलिए r बराबर 1/10। इसको क्रॉस करेंगे तो r बराबर कितना निकलेगा, r बराबर 10 ओम। मतलब ये एरिया अब पूरा खत्म हो गया। ये यहाँ से ये जो हम कर्सर को घुमा रहे हैं, इस एरिया को पूरा घुमा रहे हैं, तो कितना निकल रहा है, 10 ओम। ओके, तो अब 10 ओम बच गया है, तो ये भी आगे कुछ नहीं है, मतलब ये सीरीज हो गया, ये भी सीरीज हो गया है, और अभी जो निकाले हैं वो भी इसके साथ सीरीज में कनेक्शन हो गया। तो अभी जो निकाले हैं 10 ओम प्लस 5 प्लस 5, 10 + 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 20 ओम्स। ओके, आंसर इज 20 ओम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन अक्रॉस ए एंड बी। ओके, ये जो ड्राइंग दिया है ना, ए से लेकर के बी तक का पूरा, इसमें से हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, फिर बोल रहा है कि सर्किट इज ब्रोकन बिटवीन सी एंड ई। ये बोल रहा है कि सी से लेकर के, है ना, ये जो इस पॉइंट तक है, ये ई, ये आपका ब्रेक किया गया है ना, ब्रेक हो गया। ओके, सो इट विल नॉट पासेस करंट R3 एंड R4 एंड डू नॉट कैलकुलेट देम। बोल रहा है कि यहाँ R3 और R4 में करंट पास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसको कैलकुलेट नहीं करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिना साइड से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ये इस तरह करके आ रहा है और ये भी नीचे की ओर आ रहा है, ये तो समानांतर है, ये पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो क्या करेंगे, 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/10, है ना, यहाँ 10 ओम, यहाँ 10 ओम, 1/10 प्लस 1/10 ओम। तो नीचे 10 सेम है, ऊपर 1 + 1 2, नीचे 10 है, तो 5 दूनी 10 हो सका, है ना। इसको काटेंगे तो, इसलिए 1/r बराबर 1/5, इसको क्रॉस करके गुना करेंगे तो क्या होगा, r बराबर 5 ओम निकल गया। ओके, इस एरिया को कैलकुलेशन किए तो क्या निकला मेरा, 5 ओम। अब कुछ नहीं बचा आगे, ये भी सीरीज में सीरियल में है, तो अभी जो 5 बचा है वो वाला 5 + 10 + 10, 5 + 10 + 10 बराबर कितना हो गया, 25 ओम्स। ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्रॉम गिवन सर्किट डायग्राम बिलो। ये जो ड्राइंग दिया है इसको कैलकुलेशन करना है ना, रेजिस्टेंस निकालना है और करंट भी निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, ठीक है, हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले दाहिना साइड से शुरू करते हैं हम लोग। ये दोस्तों यहाँ पर दिया है, यहाँ से करंट गया है, इस तरह करके गया है, इस तरह करके जा रहा है, इस तरह करके जा रहा है, यहाँ से डिवाइड भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। ओके, तो जो हम लोग सीरियल जा रहा है सबसे दाहिना साइड से हम लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ओके, तो ये देखिए कि यहाँ पर एक ही लाइन में है ना, ये 1 किलो ओम, मतलब किलो मतलब 1000 है ना, तो 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम हो जाएगा। 1.5 किलो ओम मतलब 1500 ओम हो जाएगा। के मतलब किलो 1000 होता है। ओके, तो ये 1500 ओम हो गया और ये 1000 ओम हो गया। दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि ये सीरीज में है। R5 + R6, R5 + R6 को जोड़ देते हैं। 1500 + 1000 कितना हो गया, 2500 ओम्स हो गया है। ओके, इसको जोड़ने के बाद जो निकला है वैल्यू वो इसके पैरेलल में हो गया है, समानांतर हो गया है। तो क्या करेंगे, 2500 और 500 ये पैरेलल हो गए, समानांतर। इसलिए 1/r बराबर 1/r4, ये वाला 1/r4 प्लस 1/25 अभी जो निकाले हैं, क्या करेंगे, 1/r बराबर 1/r4 का मान कितना है, 500 है, 1/500 प्लस 1/2500। ओके, तो आगे क्या किए हम, 1/r बराबर एलसीएम हम लोग निकालते थे ना, नीचे वाला वैल्यू को सेम करने के लिए। तो क्या किया हमने, ऊपर नीचे 500 से गुना कर दिए, 5 का 5 और 5 × 5 = 2500 हो गया। दोनों का नीचे वाला बेस कितना हो गया, सेम हो गया है। ओके, तो 1/r बराबर क्या हो गया है, ऊपर भी सेम है, सॉरी नीचे का वैल्यू जो है ना सेम हो गया है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम लोग उसको। 5 + 1, 5 + 1 नीचे कितना है, सेम है, 5 × 5 = 25 और ये 2500, तो 2500 लिख दिए हैं। तो 6/2500, इसलिए 1/r बराबर 6/2500। इसको क्रॉस करके गुना करो, 2500 बराबर R6 है ना, 6r बराबर 2500। इसलिए r बराबर के उस पार वाला ऊपर करो, 2500 / 6
बराबर गुना कितना डिवाइड करके निकल रहा है 416.67 ओम। ओके, डिवाइड करके कितना निकल रहा है 416.67 ओम। चलो आगे बचा हुआ है हम लोग निकालते हैं। ओके, तो ये एरिया हम लोग निकाल लिए है ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो हम लोग पूरा चित्र निकाल लिए हैं। ओके, तो अब ये वाला बचा है, ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है अब इसके साथ ये सीरीज हो जाएगा है ना, इसके साथ ये सीरीज हो जाएगा, एक ही लाइन में जाएगा। तो 50 प्लस 416, चलो आगे देखते हैं हम लोग है ना। इसलिए है ना R3 प्लस 416.67 मतलब 50 प्लस 416.67 है ना, 50 प्लस 416.67। अभी जो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकाले हैं इसको जोड़ते हैं तो क्या निकल रहा है 466.67 ओम, इतना निकल रहा है। ओके, तो यहाँ से इतना दूरी जो हम लोग रेजिस्टेंस निकाले हैं वो कितना निकल रहा है 466.67 निकल रहा है ओम। ओके, तो इतना निकलने के बाद ये जो लाइन गया है इसके साथ वो पैरेलल हो गया है, 466.67 जो है इसके साथ पैरेलल हो गया है। ओके, ये 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम है, इसलिए 1/R बराबर 1/R2, ये कितना है 1/R2 है ना, 1/R2 प्लस 1/466.67 ये वाला बराबर 1/1000। R2 का मान कितना है 1000 ओम है, प्लस 1/466.67 बराबर, इसको एलसीएम निकालें, इसको इधर गुना करो, इसको क्रॉस करके इधर गुना करो, इसको इससे गुना किए तो कितना आया 466.67 प्लस इसको इधर गुना किए तो कितना आया 1000 डिवाइडेड बाई 1000 गुना 466.67, इसको गुना कर दिए हैं। ओके, तो ऊपर कितना हो गया है जोड़ने से 1466.67 बटे 40,000। ओके, 46670 निकला है नीचे गुना करने से है ना। तो इसलिए 1/R बराबर उसी को उतार दिए हैं है ना, 1466.67 डिवाइडेड बाई 46670 एरो दे दिए हैं। इसके बाद इधर जाना है हम लोग को, तो इसको क्रॉस करके गुना करेंगे, इसको इधर क्रॉस करके गुना करेंगे। ओके, तो 1466.67 इसको R से गुना कर दिए बराबर 46670, इसलिए R बराबर 46670 डिवाइडेड बाई 1466.67। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना निकल रहा है R बराबर 318.18 ओम। ओके, तो यहाँ से इतना दूरी जो टोटल हम लोग रेजिस्टेंस निकाले हैं लास्ट में कितना निकला 318.18 ओम। अब लास्ट में ये बचा है ना, ये 100 ओम ये बचा है, तो ये क्या होगा, ये लाइन पे जा रहा है तो वो भी लाइन में चल जाएगा, मतलब सीरीज हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं हम लोग, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस 318.18 इसको जोड़ देते हैं, 100 प्लस 318.18 जोड़ते तो कितना होगा 418.18 ओम। ओके दोस्तों, तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में बोला है कि करंट में निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है वोल्टेज बराबर IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। ओके, करंट निकालना है इसमें से, I बराबर ऊपर ये ऊपर हो जाएगा, नीचे R ये R हो जाएगा, I बराबर वोल्ट बटे रेजिस्टेंस। ओके, तो वोल्टेज कितना दिया है 12 दिया है, 12 वोल्ट, तो डिवाइडेड नीचे कितना है रेजिस्टेंस अभी जो निकाले टोटल 418.18 ओम, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना निकल रहा है 0.028 एम्पियर। तो ये था आपका क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्व। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द माय चैनल, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके लिए एक नए से नए वीडियो बनाएं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, NCVT एग्जाम के लिए या ITI के लिए, फीडर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सभी ट्रेड के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।